इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हम टेम्परेचर का क्या मतलब निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मान ले कि एक सैंपल है, इस कंटेनर में बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये रहे गैसेस मॉलिक्यूल्स, ये सारे रैंडम डायरेक्शन में रैंडम स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो मान ले कि ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में कुछ कम स्पीड से, ये इस डायरेक्शन में ज्यादा स्पीड से, और इस तरह से ये सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं कुछ ऐसे। तो इसे अगर हम हीट प्रोवाइड करें, हीट एनर्जी अगर हम इसे दें, तो जैसे कि हमें पता है कि हीट देने से जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर बढ़ता है। ये तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम देखते हैं, एक वेरिएबल के तौर पे टेम्परेचर बढ़ता है। पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता क्या है, अगर हम इसे हीट प्रोवाइड करें तो वो हीट, वो तो एक एनर्जी है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इन मॉलिक्यूल्स पे। तो होगा ये कि इन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो जो इसका स्पीड कम था, अब इसका स्पीड बढ़ जाएंगे इन सारे मॉलिक्यूल्स के। सो हम कह सकते हैं कि हीट एनर्जी देने से टेम्परेचर बढ़ता है, और साथ ही साथ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये होता है कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ता है। सो टेम्परेचर तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। देखिए, फंडामेंटल लेवल में दोनों बराबर चीजें हैं, टेम्परेचर का बढ़ना और काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना। टेम्परेचर एक मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है, जबकि जब गैसेस सैंपल हो तो काइनेटिक एनर्जी इसका एक माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है। तो जैसे कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी, इसे मैं के से डिनोट कर रहा हूं। तो चलिए, के काइनेटिक एनर्जी, के ये बराबर होता है हाफ, इस पूरे सैंपल में अगर इसका मास कैपिटल लेटर एम हो तो हाफ इंटू एम इंटू इसका जो आरएमएस स्पीड है सारे मॉलिक्यूल्स का मिला के, जो आरएमएस स्पीड होगा उसी का स्क्वायर। ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है। यहां पर देखें, मास अगर फिक्स्ड हो और ये हाफ, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये प्रोपोर्शनल होता है आरएमएस स्पीड के स्क्वायर के। सो मुझे यहां पर आरएमएस लिख देना चाहिए। सो ये है आरएमएस स्पीड का स्क्वायर। सो आरएमएस स्पीड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होगा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो हम इससे, इस रिलेशन से और इस प्रोपोर्शनलिटी स्टेटमेंट से हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर ये किसी तरह का एक फंक्शन होगा। ये एक फंक्शन होगा किसका? आरएमएस स्पीड का ही एक तरह का फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा ये हमें पता लगाना है, हम इसे मैथमेटिकली पता लगाएंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम एक कंटेनर में गैसेस मॉलिक्यूल रखेंगे और उसे दो अलग अलग स्टेट्स में एक्सपोज करेंगे। तो मान ले कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये रहे वो सारे मॉलिक्यूल्स, और इसे मान ले एक सर्टेन टेम्परेचर में रखा गया है और उसी को हम एक्सपोज करेंगे एक डिफरेंट टेम्परेचर में। सो ये रहा स्टेट 2। सो हम इसे चलिए नाम देते थे केस 1 और केस 2। सो केस 1 ये है केस 1 और ये है केस 2। तो केस 1 में मान लें कि जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है केस 1 में T, एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर T है, और जो वॉल्यूम है दोनों ही केस में सेम होगा। सो वॉल्यूम दोनों ही केस में सेम है क्योंकि कंटेनर सेम है। सो वॉल्यूम दोनों ही केस में सेम है। फर्स्ट केस में जो प्रेशर है ये है P, और इसका जो आरएमएस स्पीड है मॉलिक्यूल्स का, सो आरएमएस स्पीड, ये आरएमएस स्पीड है फर्स्ट केस में फॉर एग्जांपल V। अब इसे सेकंड केस में कुछ इस तरह से एक्सपोज किया गया है कि इसका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर मान ले ये है T0, और ये कैसा टेम्परेचर है,
ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में हमें पानी ट्रिपल पॉइंट में मिलता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे हमने ऐसा क्यों किया। ये है टेम्परेचर एट विच जो पानी है वो ट्रिपल पॉइंट में मिलता है, फाउंड टू बी एट ट्रिपल पॉइंट, इट्स ट्रिपल पॉइंट, इसका ट्रिपल पॉइंट में। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा स्टेट होता है या फिर कहें एक ऐसा सिचुएशन होता है टेम्परेचर और प्रेशर का जिसमें कि एक लिक्विड, जिस लिक्विड के ट्रिपल पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि वो लिक्विड तीनों स्टेट में साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट करता है। और ये पानी का ट्रिपल पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं और ये टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन। ये आप कह सकते हैं ये बराबर होता है, लगभग बराबर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस के। ये है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में पानी ट्रिपल पॉइंट में मिलता है। और प्रेशर, इस केस में हमने माना कि प्रेशर है P0 और जो आरएमएस स्पीड मिला मॉलिक्यूल्स का वो आरएमएस स्पीड है V0। तो एक वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था आरएमएस स्पीड पे, हमने डिराइव किया था बहुत सारे इक्वेशंस, उसमें हमने देखा था कि किसी एक गैस सैंपल के लिए उसका जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है ये बराबर होता है 1/3 इंटू उसका जो मास है, उस सैंपल का जो गैस का मास है, इंटू उसका जो आरएमएस स्पीड है, उस आरएमएस स्पीड का स्क्वायर। मैं यहां पर सजेस्टेड वीडियोस में वो वीडियो का लिंक डाल रहा हूं, आप अगर उसे पूरा देखना चाहते हैं, उसका पूरा डेरिवेशन जानना चाहते हैं तो उस लिंक में क्लिक करें और उस वीडियो को आप पूरा देखें। तो अब इस फॉर्मूले से हम आगे कह सकते हैं कि केस वन के लिए जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम है, यहां पर केस वन में प्रेशर है P और वॉल्यूम है V। प्रेशर इंटू वॉल्यूम ये बराबर होगा 1/3 इंटू मास, इस सैंपल का मास तो दोनों ही केस में कांस्टेंट होगा, सेम होगा। मास ये इस केस में भी m होगा तो यहां भी ये m ही होगा। चलिए कैपिटल लेटर m, कैपिटल लेटर m, चूंकि हम यहां पर कैपिटल लेटर m यूज कर रहे हैं, दोनों ही केस में मास कैपिटल लेटर m। फर्स्ट केस में प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू मास ऑफ द सैंपल इंटू उसका जो आरएमएस स्पीड है जो कि हमने माना है v है, v स्क्वायर्ड। दूसरे केस में देखिए, ये तो पहला केस था, दूसरे केस में देखिए हम कह सकते हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर है P0, हमने यहां पर देखे कंसीडर किया है या फिर हमने ये पाया है कि प्रेशर है P0, P0 इंटू वॉल्यूम तो उतना ही है, V इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मास भी उतना है और आरएमएस स्पीड है V0, आरएमएस स्पीड का स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं कहूं ये है इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, तो यहां पर अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हम कह सकते हैं कि PV, इक्वेशन 1 देखें PV डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 देखें P0V इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 से हम कह सकते हैं ये है 1/3 ऑफ मास इंटू आरएमएस स्पीड स्क्वायर फर्स्ट केस का, और सेकंड केस के लिए 1/3 इंटू मास तो सेम ही है दोनों ही केस में, इंटू आरएमएस स्पीड का स्क्वायर, जबकि आरएमएस स्पीड है V0। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से आप अगर यहां पर देखें V और V कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पर 1/3 कैंसल आउट और M कैंसल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और हम कह सकते हैं P डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय V0 स्क्वायर्ड। अब एब्सोल्यूट स्केल में जो टेम्परेचर होता है
या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को जिस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है, उसका जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं। सो मैं पहले लिख लूं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन किसका डेफिनेशन? ऑफ एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल, इसका जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि P डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय T नॉट। चलिए इसमें हम अभी चर्चा करेंगे कि इसका मतलब क्या है या फिर ये डिराइव्ड कहां से हुआ है, हम ये कैसे कह सकते हैं। सो P क्या है? P है एक आर्बिट्ररी सिचुएशन में जबकि टेम्परेचर T है उस सिचुएशन का प्रेशर। P नॉट क्या है? P नॉट है जब टेम्परेचर पानी का ट्रिपल पॉइंट वाला टेम्परेचर हो जाए तो उस सिचुएशन में वो गैस सैंपल में जो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है वो प्रेशर। ये फॉर्म आया कहां से है, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमें पता है चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर से कि जो प्रेशर होता है ये प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर के साथ। कब होता है ऐसा? जब मास और वॉल्यूम, मैं शॉर्ट हैंड में ही लिख रहा हूं V, जब ये दोनों होता है कांस्टेंट। सो ऐसे सिचुएशन में प्रेशर और एब्सोल्यूट स्केल का टेम्परेचर एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल होता है। जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को डिफाइन किया गया है या फिर कहें केल्विन स्केल को ही डिफाइन किया गया, तो उसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया था कि जब टेम्परेचर पानी का ट्रिपल पॉइंट वाला टेम्परेचर हो, सो T नॉट, तो उस समय जो प्रेशर हुआ वो अगर P नॉट हुआ तो हम कह सकते हैं इस फॉर्म से कि P नॉट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू T नॉट। और जब किसी आर्बिट्ररी सिचुएशन में हम मेजर करते हैं इसके प्रेशर और टेम्परेचर को, और अगर हम पाते हैं कि प्रेशर P है और टेम्परेचर T है उस आर्बिट्ररी सिचुएशन में, तो हम इसी फॉर्म से और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से ये कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू C इंटू T। तो यहां से हम कह सकते हैं कि P डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय T नॉट। यहीं से हम डिफाइन करते हैं जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल हो वो कैसा हो। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि किसी आर्बिट्ररी सिचुएशन में जो एब्सोल्यूट स्केल का टेम्परेचर होगा ये बराबर होना चाहिए P डिवाइडेड बाय P नॉट, अर्थात उस टेम्परेचर में जो प्रेशर है डिवाइडेड बाय उस सर्टेन टेम्परेचर में, अर्थात कि पानी का ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में जो प्रेशर है इनटू वही ट्रिपल पॉइंट वाला टेम्परेचर। सो यहां से हम डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को। अब देखिए इस इक्वेशन को, अगर आप इसे कंपेयर करते हैं इसके साथ तो आप पाएंगे, यहां पर मैं इसे नाम दे दूं, ये है इक्वेशन 3 और ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको ये है इक्वेशन 4। सो इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं from equation 3 and equation 4, इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि T डिवाइडेड बाय T नॉट इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय V नॉट स्क्वायर। सो इससे आगे हम ये आसानी से कह सकते हैं इस फॉर्म को देखते हुए कि टेम्परेचर, किसी भी सैंपल का एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर, ये प्रोपोर्शनल होगा उसके उस गैस मॉलिक्यूल्स के जो आरएमएस स्पीड है उसके स्क्वायर के। ये सारे क्या है? आरएमएस स्पीड्स हैं मॉलिक्यूल्स के। इससे पहले हमने देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, ये काइनेटिक एनर्जी एक सैंपल में सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आरएमएस स्पीड के स्क्वायर के।
और हमने अभी पाया कि टेम्परेचर जो है, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर जो है, वो भी मॉलिक्यूल्स के आरएमएस स्पीड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। तो उन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल में जो टेम्परेचर होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। यहां पर ये के जो है ये काइनेटिक एनर्जी है, ये है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी।